अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान अल करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बहरहाल आप लोगों को एक खुशखबरी ये देना था कि जो कुवैत के से जो लोग आए थे, इन कैबिनेट को और सुप्रीम कोर्ट को लेटर देने के लिए उसका जवाब भी मिल चुका है कैबिनेट से। विद इन 36 आवर के अंदर, 36 घंटे के अंदर ये लोग जिम्मेदारी भी लिए हैं और ये कहे हैं कि इंशाल्लाह दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। जिस तरीके से जो मुसलमानों को जो अज़ियतें दी जा रही है और जो गरीब जो कारोबार करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो लोगों के बंडियों को, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है और जो हमारे मसाजिद के ऊपर जो झंडे लगाए जा रहे हैं, उन सारे चीज़ें नुक्ता नुक्ता जिस तरीके से लिखकर कुवैत, कतर, सऊदीया, दुबई, अम्मान के मंदूबीन और वहाँ के वकीलों ने जो लेटर पेश किया था कैबिनेट को और सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी चीज़ें मिल गए। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई जवाब नहीं आया और चाहिए भी नहीं जवाब। उनको सिर्फ ये हम बता दिए हैं, बोल के वो लेटर जमा करने का था, वो जमा कर दिए हैं, वो काम खत्म होगा। इनका जवाब चाहिए था कैबिनेट से, जो मिल चुका है। जो अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग जिम्मेदारी तो बहुत लेते हैं, भरोसा तो बहुत दिलाते हैं, बोलते तो बहुत है, क्योंकि जुमलेबाजी में तो ये लोग मशहूर है, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये मैं पहले ही कह दिया था, तो इसीलिए वो लोग लिखकर दियो बोल दिए हैं, लिखकर वो लोग दे दिए हैं। तो मैं आप लोगों को ये कह दूंगा, इनकी जबान का तो कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों को पता है अच्छी तरह मध्य प्रदेश और वहाँ का जो ग्वालियर जो शहर है, सिटी है प्यारी सी, वहाँ पे जिस तरीके से हमारे 3 मसाजिद के अंदर यही हरकत हुई और वहाँ पे आज 3 टाइम नमाज नहीं हुई, ज़ोहर, असर, मगरिब नहीं हुई। ईशा में फिर भी पुलिस के इंतजामात ऐसे थे जो वहाँ पे कुछ लोग पढ़ सके हैं नमाज। यानी मिसाल के तौर पे ये लोग आतंक पे आतंक फैला रहे हैं, गंदगी पे गंदगी। और सिर्फ मैं ग्वालियर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के काफ़ी शहर हैं, सबसे ज़्यादा यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मेरठ के अंदर ले लो आप, इलाहाबाद में ले लो आप, लखनऊ में ले लो आप, कहीं पे भी ले लो, यूपी के गाँव पे जहाँ पे अक्सरियत कम है हमारे मुसलमानों की, वहाँ पे ये अज़ियतें दे रहे हैं, ये चीज़ें हो रहे हैं। लेकिन जब तक ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक कानून नहीं बनेंगे, इन लोगों को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, ये लोग ये हरकत करते रहेंगे। पहली बात, अब ये लोग कुछ टाइम मांगे हैं, मांगे क्या टाइम, ये रमज़ान टालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब उनको अब यही मिलेगा कल इंशाल्लाह। वो जो जवाब कितने दिन का, कितने घंटे का टाइम इनको दिया जाएगा, इंशाल्लाह ताला कल बताऊंगा। क्योंकि सुबह में ये लोग डिसाइड करेंगे बैठ के, सुबह में इनकी मीटिंग होगी मजलिसुल उम्मा में, उसके बाद फैसला किया जाएगा। जो भी फैसला आएगा कल की तारीख में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो आप लोगों को मिल जाएगा, अल्लाह चाहे तो आप लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगी। ये हो गया। दूसरी चीज मैं ये बता दूं आप लोगों को, जो हमारी मुस्कान ने जो दिलेरी का मुजाहरा किया था, जो बहादुरी का मुजाहरा किया था, इन सारों के ज़मीरों को निचोड़ दिया था। इनको एक मुसलमान के क्या फ़राइज़ होते, मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान का क्या काम है, ये अंजाम दी। ये दिलों से खेली, दिलों पर राज करने वाली बहन का नाम है मुस्कान। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। हालांकि उसको भी धमकियाँ मिल रहे हैं, उसको भी बड़े बातें किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये यकीन है अज़ा हो रही है सब।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर से, कितने जबरदस्त आवाज सुने हम, अज़ान सुने हम। अल्हम्दुलिल्लाह सारे शैताने भाग गए। अब इन शैतानों को जो हमारे देश में बस पाखंडी है, ये नस्ल हराम शैताने हैं, इनको भी भगाने का वक्त आ गया है इंशाअल्लाह ताला। ये लोग भी बहुत जल्दी भागेंगे। जो गंद मचा रहे हैं ये लोग, जो फड़फड़ा रहे हैं ये लोग, बहुत जल्दी बिलबिलाएंगे इंशाअल्लाह ये लोग। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, बहुत जल्द बिलबिलाएंगे। ये चीज भी देखेंगे आप लोग। बहरहाल केफ मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जीसीसी खास कर कुवैत ने जो एक्शन पे एक्शन ले रहा है भाई, एक्शन पे एक्शन ले रहा है। अभी लिंडों के पूरे वीजे बंद कर दिया है अपने कुवैत ने। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अजीम कामयाबी है हमारी। ये देखो जो गंद फैलाए थे ना, ये गंदे साले, ये नस्ल हराम, ये गटरी जानवरें हैं। लेकिन ये गटरी जानवरों को वक्त के रहते हुए अगरचे ये लोग रोक देते तो ये नौबत इनके ऊपर नहीं आती थी। बहरहाल केफ अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। अल्लाह को जो मंजूर है, अल्लाह को जो पसंद है वही होता है। बहरहाल हम भी वही अल्लाह की रजा के लिए इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे और सही रास्ते पे चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सारे मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमको नेक सालिहीन बनाए, सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हलाल का खाने की तौफीक अता फरमाए, किसी गरीब को गिरा के ना देखे, अल्लाह हमको ऐसी तौफीक अता फरमाए। बहरहाल के आप लोगों को मैं क्या बता रहा था अज़ान से पहले कि जिस तरीके से ये लोग जो गंद मचाए थे, आज वो गंदगी का इनको ये हर्जाना भुगतना पड़ा। और ये आगे चलकर मेरे भाई ये लोग अभी जिस तरीके से, अभी आप महाराष्ट्र की देख लीजिए, आप राज ठाकरे जो एक बौना, एक जोकर है, एक आश्रम का कीड़ा है, वो भी एक नस्ल हराम, एक गंदा जानवर है। सिवाय बोलने के अलावा करना कुछ नहीं आता उसको। जमीनी सतह पे तो कुछ नहीं किया, एक फ्लॉप शो है उन्हें, एक बौना, एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है उन्हें। आज उठा के उद्धव ठाकरे को बोल दिया 3 तारीख से पहले अगर से अज़ा बंद नहीं हुई, अज़ा पे पाबंदी आयद नहीं की गई और लाउड स्पीकर नहीं निकाले तो वो जो अड्डा मड्डा क्या बोलते वो चलेंगे, वो बजेंगे, वो गाएंगे। अरे तुम जो गाते गा लो रे, तुम्हारे आश्रमों में, तुम्हारे टेम्पलों में, मस्जिद तक अगर से तुम लोग मैली आंख से भी देखें तो दीदे निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारे दीदे निकाल लिए जाएंगे। जो हाथ तुम लोग, तुम्हारा नापाक हाथ अगर लगाएंगे
तो जो है सो तुम्हारे हाथों को खलम कर दिया जाएगा। हर चीज तुम्हारी बर्दाश्त करे। हम चाहते थे कि अम्न अमान कायम रहे, एकजहती कायम रहे, लेकिन तुम लोग नस्ल हराम है। तुमको अम्न अमान से या देश से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग वो पाखंडी है, वो चिंदी चोर है जो तुमको बख्शा नहीं जाएगा, ना खामोश बैठा जाएगा। बहरिल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जिस तरीके से कुवैत और कतर ने जो एक्शन लेना इनके ऊपर चालू कर दिया है, ये बुखलाहट का शिकार हो गए। अभी बहुत बड़े बड़े बातें कुवैत को करने की कोशिश करे तो अभी हमारी प्रिंसेस दुबई की हिंद ट्वीट करी है। अभी ये लोगों को जिस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल करें, चाहे हमारी गोदी मीडिया में हो या कोई और नस्ल हराम ट्वीट करा हो, तो उसके लिए जो है सो अभी खामोश नहीं बैठते, क्योंकि जैसा तुम लोग करोगे वैसा तुमको भरना है। बात याद रखो। तुम लोग गंद जितना मचाना है मचा लो, कुछ नहीं उखाड़ सकते। वही तुम्हारे बाल की औकात नहीं है तुम्हारी। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए। देखिए आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हम मुसलमानों को अज़ियतें दी जा रही है, नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज सारा GCC एक हो चुका है और हमारी हर घंटे में हमारी खबर ले रहे हैं और पूरे देश में कहाँ पे क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहरहाल दुआ में याद रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।